दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम है आपका 9 जुलाई को। तो उसके अंदर कितने आप सेफ स्कोर लेके आएँ ताकि आपका फाइनल में नाम आ जाए। मान कि आप भी कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनके अंदर शामिल हो जाएँ। मतलब इतने आप टारगेट लेके चलना है यहाँ से, तो वहाँ फिर अपने आप इतने आ जाएँगे, 1-2 कम आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले कितने परसेंट का टारगेट रखना है, उससे पहले ये हम बात सोच लेते हैं दोस्तों कि जो पेपर का लेवल है वो अगर इजी टू मीडियम रहा तो ये पेपर बहुत हार्ड आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। वैसे उसके चांस बहुत कम है क्योंकि वैसे भी इस बार 160 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है। तो और दूसरी बात ये कि जो चयन बोर्ड आजकल प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले फायरमैन का हुआ या जेईएन के जो एग्ज़ाम हुए, है ना? तो उसके अंदर या फिर पटवार का एग्ज़ाम हुआ उससे पहले, है ना? स्टेनो का हुआ। तो उसमें जो जीके का पोर्शन है, क्योंकि वीडियो में तो यही है मोस्टली, मतलब जीके का पोर्शन मैथ का है, तो उसमें ईज़ी टू मीडियम ही सवाल थे, बहुत हार्ड नहीं थे। हार्ड आपको देखने हैं तो वीडियो का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके जीके क्वेश्चन देख लेना, समझ जाओगे। आगे मैं बता दूँगा। तो थोड़ा-सा झलक ले लेते हैं। ये आपका सिलेबस की स्कीम है, जैसे मतलब कि 160 सवाल है, 200 अंक है, आपको कितने लाने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में डिटेल में बात करेंगे। पहले देख लेते थोड़ा सा। देखो, हिंदी में है 50, मतलब टोटल इंग्लिश हिंदी मिला के 50 अंक की है ना? स्टेट वाले बच्चों की थोड़ी सी इंग्लिश डाउन ही होती है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है, हर एक आजकल सब पढ़ने लगे इंग्लिश भी, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे जो अपनी नवीन व्याकरण आती है या फिर राघव प्रकाश सर की बुक है वो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर देख सकते हो ना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों स्कोर कर सकते हो आप। उसके बाद आगे आते हैं तो करंट अफेयर का है, और ये अपनी साइंस है। तो इसमें ऐसा है दोस्तों कि 2 घंटे मतलब निकाल लेना हफ्ते के अंदर, 2-3 दिन में, और इसको कवर कर लो जनवरी से लेके जून तक का, सही रहेगा आपके लिए। बाकी रिसेंट में जो अभी पेपर हुए हैं वो देख लेना, डिटेल में बताऊंगा आपके आगे आपको, है ना? मतलब इसमें बहुत ज़्यादा घुलने की जरूरत नहीं है कि कहीं डेली की डेली 3-4 वीडियो देख रहे हो करंट अफेयर की, वो नहीं है। एक बार उठा के ले आओ बुक और उसमें से देख लो। देखो, ये पिछली बार में जो एलडीसी के एग्ज़ाम हुआ था 18 के अंदर, उसका सिलेबस लगभग मैच हो रहा है इससे, तो उस टाइप के सवाल है। इसमें क्या है, सैटेलाइट के आपके सवाल आने वाले चांसेस देख लिखा ना, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें कवर हो जाते हैं। इसरो वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना? और साइंस में कोई स्पेसिफिक सिलेबस दिया नहीं है, पर बायो वगैरह पढ़ो तो उसमें ये वैक्सीन वगैरह जरूर पढ़ देना, जो डिजीज़ वगैरह होते हैं ना वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है? बाकी एलडीसी के प्रीवियस ईयर है वो सोल्व कर लेना, अभी बताऊंगा आपको लास्ट में और चीज़ें। और ये पिछली बार उस टाइम मतलब एलडीसी के अंदर ही पूछे गए थे, और ये सैटेलाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे क्योंकि वो उसके सिलेबस में मेंशन थे। तो वो आप सोल्व कर लेना। एलडीसी 2018 के जो पेपर है, वो 3 पेपर हुए थे उस टाइम, मतलब 3 शिफ्ट में होते हुए 12 को, 18 को, अगस्त को, मतलब ऐसे हुए थे वो 3 बार में। नेक्स्ट आपका आता है मैथ, रीजनिंग हटा दिया। मैथ के अंदर भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ये देखो, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज, है ना, रेशियो, ये सब अर्थमेटिक के कनेक्टेड ही टॉपिक है। लाभ हानि हो गया, उसके बाद डिस्काउंट हो गया। जो नया थोड़ा सा लग रहा होगा आपको ये होगा, ये जो बहुपदों के एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और ये सेंट्रल टेंडेंसी है ना, मीन डेविएशन है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्किल हो गया। ये स्कोरिंग है दोस्तों मैथ पूरी की पूरी। इसके अंदर थोड़ा सा आपको नया ये वाला लग रहा होगा पटवार के अलावा। ये देखो, इसके अंदर एक तो ये वाला ज्योमेट्री वाला पोर्शन होगा, एक ये सेंट्रल टेंडेंसी स्टैट का पोर्शन हो गया। उसके अलावा ये आप 10th की बुक से कवर कर सकते हो। बाकी तो पूरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन है। अब करना क्या है आपको, देखो, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली है तो मैं सिलेबस ही देख रहा था एक्चुअली, इसका मैच हो रहा है पूरा एलडीसी 2018 से। जो स्टैट वाला पोर्शन है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन वाला, और एक जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, एलडीसी वाले में बहुत ज़्यादा था, मतलब मैथ्स एक्स्ट्रा थी, तो आपको वो एक्स्ट्रा सवाल नहीं करने, वही वाले करने हैं जो मीन मोड में ओडियन के, है ना। ये मेरे को मिले थे, वो आप देख सकते हो, है ना। उसके अंदर एक पटवार में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, है, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, चयन बोर्ड ने जो एग्जाम कराया उसमें मैथ के जो क्वेश्चन थे वो आप कहाँ से करके जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको करके जाना है। अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो यहाँ से ट्राई जरूर कर लेना। पटवार में 4 पेपर हुए थे, है ना, उनमें मैथ के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है और कुछ नहीं। और जो टॉपिक नहीं है वो फिर एलडीसी वाले में कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक, आगे आ जाओ। ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे ही कुछ आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे। 10th की अपनी आरबीएससी की बुक है, उसके सोल्व कर लेना, है ना, क्लियर है मतलब। बाकी आप अगर आपने आरडी शर्मा किए वगैरह किए वो भी ठीक है। उसके बाद आ जाओ ज्योग्राफी पे। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी में ये वर्ल्ड की है इंडिया की है ना। इंडिया वाली में तो पर्यावरण है और वन्य जीवन है, यही है बेसिक, आपको पता ही है ना, मैप का। तो उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आने पड़े, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। ये वर्ल्ड जियो, इंडिया जियो आपने प्री में पढ़ी होगी, उस तरीके से। बाकी जो मोस्टली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ना, वो अपने राजस्थान वाली जियो से पढ़ेंगे, वो सीधी बात है। तो राजस्थान जियो तो आपकी वैसे भी सही होगी, स्टेट एग्जाम आप दे रहे हो तो वो ये इस पर थोड़ा सा खास ध्यान देना। ये इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पिछली बार पूछे गए थे, है ना। ये देखो आप, जैसे
मतलब ये अपने मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। कैसे देखो, जैसे अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे ना, तो एक जनसंख्या से आगे एक एक सवाल, एक बेरोजगारी से आ गया, एक रेगिस्तान से आ गया, एक प्राकृतिक संसाधन से आ गया, एक खान खनिज से आ गया, है ना। ये एक एक टॉपिक से आता है, एक पशु संपदा से आएगा मोस्टली जो आजकल आ रहा है। जैसे पशु संपदा से मतलब जैसे अभी इस बार प्री के अंदर आपने देखा होगा भेड़ बकरी की नस्ल पूछ ली थी, उसके अंदर वन संरक्षण में जो फिलहाल में रिपोर्ट आई है नई, उससे आ सकता है। कैसे, ये देखो आप खुद 2011 में हुई थी, लेटेस्ट तो हुई नहीं है, तो इसी से ही पूछ सकते हैं जितने भी सवाल बनेंगे, है ना। जनसंख्या घनत्व कहाँ का ज़्यादा है, जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, किस शहर की ज़्यादा है, उस टाइप से। ये वन का होगा, ये वन्य का मतलब ये वन की जो रिपोर्ट आई थी ना, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था उस टाइम, न्यूनतम 1%। तो इस बार आप देख लेना, ये उसका हो गया अपना उद्योग धंधे वाला हो गया। ये एलडीसी के है ना क्वेश्चंस, जो क्योंकि उसका सिलेबस मैच हो रहा था। आपको करना क्या है, वो भी करने, और जो अभी रिसेंट में हुए ना एग्जाम, वो भी करने हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं। ये फिर आपका अगला पोर्शन हो गया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा आपने पढ़ ली होगी, है ना, उससे रिलेटेड ये सवाल है। इकोनॉमिक मतलब ये सर्वे वाला देखो, हाँ ये 30 नंबर की आएगी ये। और इसके अंदर ये भी चीज़ है ना एक्स्ट्रा, ये मत भूल जाना, पंचायती राज वगैरह 73 वाला, है ना, इससे भी 2-3 सवाल आएंगे आराम से। छोटा टॉपिक है, पॉलिटी ज़्यादा नहीं है, यही है, कवर कर लेना। ये खान खनिज का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ जाओ इतिहास संस्कृति में, बहुत लेंदी टॉपिक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर देखते हो ना, सीधी बात, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये राजस्थान की ये क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये भारत की हिस्ट्री है ना। अब इसमें से आपसे पहला बोले ना कि इसमें से एक ही टॉपिक पढ़ना है, तो कल्चर सबसे पहला प्रीफरेंस है। उसके बाद फिर अपनी हिस्ट्री है ही। उसके बाद भारत की हिस्ट्री में भी एक चीज़ करते हो ना, तो मॉडर्न है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर करना। आपको पता है यार, 1-2 सवाल वहाँ से आएंगे, बाकी 10-12 यहाँ से उठेंगे सीधे आर्ट कल्चर से। तो जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वही वाला चीज़ आपको ध्यान देनी है ना। मॉडर्न में हो गया। और जो अपना देखो ये पिछली बार के क्वेश्चन है, पिछली बार ये आर्ट कल्चर के क्वेश्चन है वहीं से, है ना, रियासत काल के और उसके, ये आप देख सकते हो। और मतलब आर्ट कल्चर कंप्लीट हो गया आपका, है ना, इस तरीके से। ये भी वही है कि 30 अंक का है। अब आ जाओ मेन बात, जो है कितने नंबर आपको लाने हैं। वैसे तैयारी आपने कर ली होगी कुछ, एक जो चीज़ क्या पता किसी ने प्रीवियस ईयर नहीं की, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, बाकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखो अब सीधी बात करते हैं, ये मैक्सिमम मार्क है 30 नंबर की हिंदी आएगी आपके पेपर में, 24 सवाल आएंगे, ठीक है। 5/4 मार्क्स का एक 1.25 का। आपको क्या करना है, कम से कम 22 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपकी बढ़िया तैयारी होगी हिंदी में, मेरे को पता है आप ले आओगे इतने, ठीक। इंग्लिश में 16 सवाल आएंगे, 10 प्लस का टारगेट रखना है। मैंने ज़्यादा नहीं कहा इसमें, मेरे को पता है कि कई लोगों की वीक होती है, जिनकी अच्छी है उनको तो एक्स्ट्रा लाने ही लाने हैं, लेकिन कम से कम 10 प्लस आपको लाने हैं। करंट और साइंस को मिला के 16 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा, 10 ही कह रहा हूँ, 10 ही कर लेना, क्योंकि होते हैं 3-4 सवाल ऐसे होते हैं गड़बड़ाने वाले। ज्योग्राफी में देखो 24 है, आप 20 प्लस सही करके आना। कारण क्या है इसमें, क्योंकि इसमें देखो 24 है ना, तो होगा 4 सवाल वर्ल्ड जियो के आ गए, 4 सवाल आ गए इंडिया के, बाकी जितने बचे ना वो सारे राजस्थान जियो के आने वाले हैं, सीधी बात। और इंडिया में तो कुछ नहीं है, वो जो अपने नेशनल पार्क वगैरह है, या वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है ना, ये इकोलॉजी का पोर्शन है, यही है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही वर्ल्ड का है, आपने देखे होंगे सवाल उसमें प्री में। तो इसलिए मैं कह रहा था राजस्थान जियो को इंपॉर्टेंस देनी है। अब मैं ये एक बार, है ना, ये चीज़ को मत देखना, ये वाली मैं थोड़ा अवॉइड करूँ, इस वाले पे आ जाओ, है ना, ये यही बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, वही 24 सवाल आने हैं, 19 प्लस आप टारगेट रखो। आर्ट कल्चर 24 आने हैं, 19 प्लस टारगेट। मैथ 32 क्वेश्चन आने हैं। मैथ जिनके जिनके मैथ है ना, वो पूरी करके है ना, 32 कंप्लीट, ठीक है। हिंदी कंप्लीट। और वैसे 31 का टारगेट रखना, 1-2 हो जाते हैं ऊपर नीचे। अब जिनके मैथ कमज़ोर है, क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे साहब हमारी मैथ है कमज़ोर, ठीक, उनके लिए मैंने फिर ये लिस्ट बनाई है, ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ उनके लिए। बाकी जिनकी सही है मैथ, वो यही करके आओ। 131 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब जिनकी मैथ कमजोर है वो सुन लो, आपको 25 प्लस तो करने ही करने हैं, और 5-6 क्वेश्चन हो सकता है आपसे नहीं हो, लेकिन अब आपको कहाँ पर मतलब भाई कवर तो करना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे आप 19 की जगह 21 करो। आर्ट कल्चर में आप जीके का पोर्शन बढ़िया करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी यही करो आप, 2 सवाल ज़्यादा। और ऐसे ही यहाँ पे करो, करंट वाले में जहाँ 10 का टारगेट आपका 11 करेगा, 20 का इनका 21 का, मतलब मैनेज हो जाएगा वही कि 131 का बन जाएगा आपका। कि साहब 160 में से 131 सवाल आपको सही करने हैं, और 131 सही करोगे तो आपके नंबर बन जाएंगे 163, 200 में से, मतलब 81%। अब आप बोलोगे साहब मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे ही आते हैं क्या 80% नंबर? इतनी कट ऑफ तो जाएगी भी नहीं, एकदम सही बात है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। दो इस चीज़ को कवर करेंगे आगे, सुनते जाओ पहले। एक बात और, 131 का टारगेट जब लेके जाओगे ना एग्जाम में, सारे सही हो जाए बहुत कम चांस है, 3-4 गलत भी होंगे, मैं 4 ही मान के चल रहा हूँ। 127 सही, नंबर बन गए 157, कहाँ गए 78% पे। टारगेट बेसिकली 157 का रहेगा आपका। अब आप कहोगे कि साहब इतना ज़्यादा आपने बता दिया, इतना तो इम्पॉसिबल सा है।
तो दोस्तों देखो, सीधी बात ये है, इतना जब टारगेट लेके जाओगे ना इतना, तो इससे 2-4 नंबर कम ही बनते हैं। हमेशा टारगेट ऊँचा रखो, और ये टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात बता देता हूँ, जनरल मेल कैटेगरी के लिए है। जनरल मेल जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी ना उसके लिए है। बाकी अगर कोई फीमेल कैटेगरी से है वो फिर 5, 7, 8 नंबर कम कर सकते हैं इससे, बट मैं नहीं कहता इसी का ही टारगेट रखो, ज़्यादा हमें रखना चाहिए ताकि कुछ 2-4 नंबर इससे कम ही आ जाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि इतना टारगेट रख दिया तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। ऊँचा टारगेट ही रखना चाहिए दोस्तों। 78% का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कि ये कुछ हाई है, तो बता देता हूँ, पटवार की फाइनल कट ऑफ गई है ना जनरल मेल की, अब जो सेलेक्ट हुए हैं वो है 226.93, समझ रहे हो? 227 मान ली मैंने, 75% है। 75% यहाँ पे वीडियो में 150 बनता है, 150 तो जाएगी ही जाएगी, समझ रहे हो? 150 तो जाएगी ही जाएगी। उसके बाद की बात है, फिर जो अदर कैटेगरी है वो फिर 5-6 नंबर, किसी के 10 नंबर कम, 20 नंबर कम, वो फिर मैनेज हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इतना एग्ज़ाम में दिमाग में लेके बैठ जाना कि मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, तभी मेरा सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक? रोंग नहीं करने हैं इस बार। पिछली बार कर लिए थे, 50 नंबर कट ऑफ गई थी, 50 सवाल गलत भी किए थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो 35 ही नंबर बनते हैं। उस पे आ गए 1.5 लाख बच्चे, ठीक है? तो रोंग नहीं करने हैं। जो चीज़ आप वहाँ लैग कर सकते हो वो एक बात रहेगी, जो स्पीड पे आपको बहुत काम करना है। मॉक टेस्ट देने हैं, 3 आवर में आपको पूरे 160 क्वेश्चन कवर करने हैं। पहले जीके सोल्व करनी है, उसके बाद फिर मैथ करनी है, ठीक है? वरना किसी को लगता है ना मैथ मेरी अच्छी है, नहीं, जीके पहले करना फिर मैथ, क्योंकि उनमें तो देखा हो गया, नहीं हुआ तो आगे चलो, वो चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करनी है, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत आपको दोस्तों पीछे ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। पटवार की बताता हूँ तो 2.66 नंबर पीछे गया आदमी, एक सवाल गलत होते ही। तुक्का मारना ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा 1/3, अरे 1/3 बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? स्कोरिंग सब्जेक्ट जो रहेंगे वो मैथ्स हो गया, राजस्थान जियो से बहुत सवाल आने वाले हैं, राजस्थान आर्ट कल्चर से बहुत सवाल आने वाले हैं, ठीक है? तो ये पूरा आप टारगेट लेके चलना। ये अपना इंस्टाग्राम का है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो कोई डाउट हो तो। उसके अलावा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। कोई और नोटिस वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें आती है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो, ज्वाइन हो जाना। बाकी टारगेट ये लेके चलना, 1-2-4 नंबर कम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना? मिलते हैं फिर आपसे, और कोई अपडेट होगा तो। बाकी देखो, अच्छे से तैयारी करो, मस्त होके एग्ज़ाम दो, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और लगे रहो, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, है ना? मिलते हैं दोस्तों फिर, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।